हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड के बारे में। 184.8 स्टॉक के नंबर्स आ गए 2 दिन पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो नंबर्स कैसे हैं, क्या अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखा रही है, और चार्ट्स के ऊपर में क्या बता रहा है शेयर हमारे को आगे आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए रेडिंगटन के शेयर के अंदर में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, रेडिंगटन, जिन लोगों को आइडिया नहीं है कंपनी के बारे में, बेसिकली एप्पल के जितने भी आईफोन्स हैं और एक्सेसरीज हैं, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हमारी कंट्री में रेडिंगटन ही है। ठीक है। तो इफ यू लुक एट द नंबर्स, तो सेल्स के अंदर में बढ़त है। 21,000 करोड़ का इन्होंने नंबर पेश किया दिसंबर क्वार्टर के लिए, जो कि पिछले क्वार्टर से 4,000 करोड़ ऊपर है। और अगर क्यू ऑन क्यू, मतलब लास्ट सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के अंदर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखे जाएं, तो वहां पे भी लगभग 1,500 करोड़ की बढ़त देखने को मिलती है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें कुछ खास बढ़त नहीं है। लगभग 400 करोड़ का 393 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है। एक सामान्य सा परफॉर्मेंस जो है ये कंपनी दिखाते आ रही है पिछले कुछ समय से। अगर आप देखोगे तो 2020 के बाद से 2021 से हम बात करें तो 300 करोड़ का एक एवरेज है ही। 300 करोड़ आया, फिर 323 करोड़ आया, फिर ऑलमोस्ट 400 करोड़ आया। 400 करोड़ इन्होंने अभी तक क्रॉस नहीं किया है नेट प्रॉफिट के अंदर में। तो नंबर्स ठीक है, इट इज़ नॉट नॉट अ बैड नंबर। अगर हम स्टॉक की बात करें तो वीकली चार्ट्स की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको डेली चार्ट का समझा देता हूँ। तो डेली चार्ट्स पे अगर आप देखोगे ना, तो जो ये एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज, जो ये लाल वाली लाइन आप देख रहे हो, दिस इज एब्सोल्युटली फ्लैट। इसका फ्लैट का मतलब होता है ये डायरेक्शन बताता है बेसिकली स्टॉक का डायरेक्शन क्या है। सो देर इज नो ट्रेंड। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि बायस जो है ना वो नेगेटिव साइड पे है। बिकॉज अगर आप डेली चार्ट्स के ऊपर में ध्यान से देखोगे तो पिछले लगभग 2-3 महीने के अंदर में स्टॉक ना लोअर हाईज बना रहा है। जो भी हाई बनता है वो पिछले हाई से नीचे बनता है। तो इसने जो इनिशियल ऊपर की तरफ में हाई बनाया वो 200 रुपये का बनाया। उसके बाद में जनवरी में हाई बनाया 194 का। और उसके बाद में हाई बनाया 192 का। और रिजल्ट के दिन इसने हाई बनाया है 190 का। सो आई वुड से दैट इट इज गोइंग डाउन, बिकॉज अगर आप लोज भी देखोगे ना तो नीचे ही बन रहे हैं। इसके लोज भी लगातार जो है नीचे ही बन रहे हैं। ये एक एबरेशन है, इसको अगर आप छोड़ दो ये अच्छा सपोर्ट बन के आएगा 170 का। सो आई थिंक द स्टॉक इज हेडेड टुवर्ड 170। इसके अंदर में मोमेंटम तो बिल्कुल नहीं है। और वहीं अगर मैं इसका वीकली चार्ट आपको दिखाऊं, तो वीकली चार्ट्स के अंदर में भी आई थिंक दैट द स्टॉक हैज मेड अ टॉप। इसने एक टॉप बनाया है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो 180 रुपये का ना इसका बहुत ज़्यादा एक बड़ा रेजिस्टेंस था, जहाँ पे ये 3-4 बार पहले भी इन द पास्ट अटक चुका है। और जब 180 पार किया है इसने, अब देखिए ये जो चार्ट आप देख रहे हो वीकली चार्ट, ये थोड़ा एक लंबे समय का चार्ट है, बिकॉज एक कैंडल एक हफ्ते की है। तो अभी जो यहाँ से हम यहाँ की बात कर रहे हैं ये पिछले 2 साल का चार्ट है। तो जब भी 2 साल का ब्रेकआउट आता है ना, तो उसके बाद में रन काफी अच्छा आना चाहिए। तो 180 जब इसने फाइनली पार किया है यहाँ पे, तो कुछ खास ऐसा रन नहीं आया, 10% का इसने मूव दिया है। सो आई थिंक जब तक 200 पार नहीं होता है ना स्टॉक के अंदर में, तब तक इसके अंदर में और कोई बढ़त या तेजी नहीं आने वाली। लेकिन 200 पार होने का प्रॉब्लम यही है कि 200 पार होने के बाद जो तेजी आएगी वो आएगी। बट डेली चार्ट के ऊपर तो फिलहाल लग नहीं रहा है कि 200 पार होगा। तो क्या आपको लेना चाहिए इन वैल्यूएशंस के ऊपर में स्टॉक? देखिए, वैल्यूएशंस रिंगटन की ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर हम प्राइस टू इक्विटी रेशो देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशो देखेंगे, तो 11 का है। 11 का प्राइस टू अर्निंग रेशो काफ़ी अच्छा है, महंगा नहीं है स्टॉक। लेकिन मेरे को एक प्रॉब्लम है रेडिंगटन के साथ में, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि विल इज़ नॉट अ गुड साइन। वो क्या है? अगर आप रेडिंगटन के नंबर्स ध्यान से देखोगे, और अगर आप यहाँ से नंबर्स देखो, इसके 2019 से लेके 2022 तक के नंबर्स आप देखो, सो एक चीज़ है जो मुझे प्रॉब्लम लगती है इसके अंदर, वो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन देखोगे ना, सिर्फ 3% के मार्जिन पे काम करती है कंपनी। मतलब जो ये सेल्स करते हैं पूरी रेवेन्यू का, सिर्फ 3% इनका प्रॉफिट बचता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो सिर्फ 3% है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग इनके हाथ में है नहीं, प्राइसिंग पावर इनके हाथ में है नहीं। जो प्राइस मुझे तय होके आएगी वही इनको आगे बेचना होता है, इनकी खुद की तो कोई प्रोडक्शन नहीं है। सो इतने छोटे मार्जिन के साथ में एक बड़ा प्लेयर बनना काफ़ी मुश्किल है। मुझे लगता है कि क्योंकि अगर आपका मार्जिन अच्छा नहीं आ रहा है तो आपके प्रॉफिट अच्छे नहीं आएंगे, प्रॉफिट अच्छे नहीं आएंगे तो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। सो मेरा अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि रेडिंगटन के अंदर ना आप बहुत बड़ी उम्मीद लेके मत चलो। आई थिंक इट इज़ अ गुड स्टॉक, इट इज़ अ गुड कंपनी। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर में अगर आपको एकदम डिफेंसिव जाना है, तो मिनिमम अगर आप एफएमसीजी की कंपनीज भी पकड़ोगे
है लाइक डाबर, HUL, ITC। तो ये कंपनी काम करती है 12-12, 14-14% के मार्जिन के ऊपर में। तो आप क्यों रेडिंगटन जैसा शेयर लंबे समय के लिए लोगे जिसका मार्जिन ही 3% है? सिर्फ कम मार्जिन है, ये प्रॉब्लम तो है ही है। लेकिन अगर कल को कंपनी किसी दिक्कत में पड़ जाती है, इफ द सेल्स टेक अ हिट, तो इनके मार्जिन तो नेगेटिव में भी जा सकते हैं। सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इनके पास में ना रूम फॉर एरर नहीं है ज्यादा रेडिंगटन के लिए। सो ज्यादा इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। आई डोंट थिंक रेडिंगटन कैन रियली बिकम अ मल्टी बैगर, बिकॉज इनके पास में वो परफॉर्मेंस नहीं है। 3-4% की कंपनीज को स्टॉक मार्केट में खरीद के कोई ज्यादा फायदा भी नहीं है। हाँ, अगर आपको ये सेल पे मिल जाए, बहुत गिर जाए, 80 रुपये 100 रुपये में मिल जाए, तो लेके 10-20% का खेल सकते हो। लेकिन वो एक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। सारा का सारा पैसा रेडिंगटन में लगा के कोई फायदा ही नहीं है। तो यस, दैट इज व्हाट आई बिलीव। नंबर्स आर ओके, बट डोंट कीप हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर रेडिंगटन। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो रेडिंगटन के ऊपर में। आई होप आपको मेरा पॉइंट्स क्लियर आउट हो गए। कुछ सवाल है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।